दोस्तों आज हम बात करेंगे शराब घोटाला केस के बारे में कि आखिर अरविंद केजरीवाल को इस केस में क्यों अरेस्ट किया गया था और अरेस्ट होने के बाद में जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको बेल मिली थी किस ग्राउंड पर मिली थी और आज डेट 1 जून 2024 को अरविंद केजरीवाल के द्वारा जब इंटरिम बेल एप्लीकेशन फाइल की गई है और आर्ग्यू की गई है राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में, तो उसमें क्या क्या प्ली ली गई, क्या क्या कंटेंशन लिए गए हैं। दोस्तों आइए जानते हैं इस केस के पूरे फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों इस केस को ईडी के द्वारा अगस्त 2022 में रजिस्टर्ड किया गया था शराब घोटाला केस के बारे में। ईडी का यह एलिगेशन है कि अरविंद केजरीवाल ने इसमें कई करोड़ का घोटाला किया है। दोस्तों अगस्त 2022 में ईडी के द्वारा जब ECIR यानी कि एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड की गई थी और यह केस फाइल किया गया था, अब उसके 1.5 साल बाद यानी कि 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया। दोस्तों अरेस्ट होने के बाद में मिस्टर केजरीवाल ने 10 मई 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने इंटरिम बेल एप्लीकेशन मूव की और इस इंटरिम बेल एप्लीकेशन को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू के द्वारा अपोज किया गया था। उनकी कंटेंशन यह थी कि अरविंद केजरीवाल जी को बेल इसलिए नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उनका जो ग्राउंड है बेल का, वह ग्राउंड यह है कि कैंपेनिंग करने के लिए, इलेक्शन में कैंपेनिंग करने के लिए उन्हें बेल चाहिए, जबकि इलेक्शन में कैंपेनिंग करने के लिए बेल ग्रांट करना कोई रीजन नहीं है। और सॉलिसिटर जनरल ने बेल अपोज करते हुए यह भी कंटेंशन दी थी कि ईडी के पास में सफिशिएंट एविडेंसेस हैं अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में, इसलिए इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। और सॉलिसिटर जनरल की तीसरी कंटेंशन यह थी बेल अपोज करने में कि खालिस्तानी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व अमृतपाल सिंह को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद में जब अमृतपाल सिंह ने भी इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए बेल का ग्राउंड लेकर बेल एप्लीकेशन फाइल की थी कोर्ट में, तब उसकी बेल को डिनाई कर दिया गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 10 मई 2024 को यह सारी कंटेंशंस को देखते हुए और सारे मटेरियल फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्वेशन दी और यह डिसीजन दिया कि अरविंद केजरीवाल एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, यह कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है और अरविंद केजरीवाल के केस को अमृतपाल सिंह के केस से कनेक्ट कर नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि वह केस डिफरेंट है और यह केस डिफरेंट है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2024 को अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए रिलीज कर दिया था इंटरिम बेल पर और कुछ कंडीशंस को इम्पोज किया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन यह थी कि अरविंद केजरीवाल को 2 जून को ईडी के सामने अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा।